सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो चलिएगा दोस्तों, आज बात करते हैं हम पटवारी और जो लेखपाल की नई विज्ञप्ति आई थी हम पे 14 नवंबर को। तो सभी लोग इस विज्ञप्ति के बारे में थोड़ा सोच में है। सोच क्या है कि क्या लेख पटवारी के साथ हम लेखपाल भर सकते हैं या कौन सा डिस्ट्रिक्ट भरें, या जो जनरल बॉयज़ की सीटें हैं वो कितनी है, महिला सीटें कितनी है, महिला सीटें फिर कहाँ से काटी जाएगी, क्या जनरल बॉयज़ से कटेगी या कहीं से और कटेगी। बहुत सारे विवाद हैं। आयोग ने भी कोई आंसर नहीं दिया, ना आयोग किसी का कॉल उठा रहा, ना मेल का रिप्लाई कर रहा है। तो थोड़े आप लोगों के बीच इसी पटवारी से संबंधित बातें रखनी है। साथ साथ क्या रखना है कि मैंने देखना है कि जैसे पौड़ी, अभी सब सोच रहे हैं कि पौड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, क्या जनरल बॉयज़ के लिए पौड़ी सेव है, या जनरल बॉयज़ कितनी सीटों पर खेलेगा। अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत ये वीडियो देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, अपनी सीटें देखिएगा। अगर कोई जनरल बॉयज़ है या महिलाएं हैं कोई, तो देखिएगा किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रही है। मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ सीट वाइज। अगर जनरल की अगर आपने फाइट करनी है तो कहाँ आपके लिए सेफ रहेगा। साथ साथ आपके लिए एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप, ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भरना है, तो अगर फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वाइज भरना है तो ये भी मान के चलिएगा कि जो मेरिट लगेगी वो मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज लगेगी। मेरिट जो लगेगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगेगी। कई लोगों का डाउट था क्या इस बार भी 2016 वाला पटवारी लेखपाल तो नहीं आया। 2016 में हुआ था, आप या तो लेखपाल भरेंगे या तो पटवारी भरेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर आपने जैसे हरिद्वार से भर दिया, माना आपने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से भरा है, हरिद्वार में लेखपाल की भी पोस्ट है और पटवारी की भी पोस्ट है, तो आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। आप पहले पटवारी को प्रीफरेंस दें, फिर लेखपाल को प्रीफरेंस देते हैं। अगर आपको पटवारी में सिलेक्शन नहीं होता तो आप लेखपाल में भी जा सकते हैं, या आप पहले लेखपाल में जाइए फिर पटवारी में जाइए। तो आप प्रीफरेंस वाला काम यहाँ पे है। जिन डिस्ट्रिक्टों में, अगर देखो चमोली में, तो चमोली में हमारा पटवारी पटवारी है, लेखपाल नहीं है, तो वहाँ पे हमें प्रीफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी देखिएगा, अगर आप लोग, कोई चाहता कि मैं पटवारी और लेखपाल एक साथ भरूं, तो वो जनपद ढूंढेगा जहां पटवारी भी हो लेखपाल भी हो। इस मामले में थोड़ा बहुत नैनीताल परफेक्ट बैठता है। नैनीताल में पटवारी और लेखपाल दोनों की पोस्टें हम पे मिलती है। साथ साथ हरिद्वार भी, जहाँ पे पटवारी और लेखपाल भी कुछ पोस्टें हैं। तो चलिएगा, अभी देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है हमारी पौड़ी में। तो सबसे पहली बात मैं पौड़ी की बता देता हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिएगा, जैसे ये दिखा रहा है पोस्ट वाइज भरना हमें। एक चीज़ आपको दिखा दूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, हमें ऐसी पोस्ट वाइज हमें भरना है। ठीक है, आप लोग के सामने दिख रहा होगा। जैसे मैंने देहरादून भरा यहाँ पे, तो देहरादून के साथ मैं यहाँ पे पोस्ट डालूंगा, प्रेफरेंस डालूंगा। जैसे मैंने पहली प्रेफरेंस में पटवारी डाल दिया, देहरादून में पटवारी की एक सीट है, तो मैंने पहली प्रेफरेंस में पटवारी डाल दिया। ठीक है, पटवारी डाल दी। दूसरी प्रेफरेंस में लेखपाल डाल सकता, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। अब चलेगा फॉर्म वाइज। तो जो भी नए लोग जुड़े हैं, एक बार ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी दोस्त अगर पटवारी का फॉर्म भरना चाहता है तो उसे बोले ये वीडियो देखेगा, फिर अपनी सीटें कंफर्म करिएगा कि आप किस सीट पर कहाँ फाइट बढ़िया कर सकते हो, कहाँ तुम्हारे लेवल, जहाँ कहाँ कैटेगरी के लिए बढ़िया सीट हैं। साथ साथ देखिए, अब तो हम सबसे पहले देखेंगे पटवारी के 391 पद आए हैं। पटवारी लेवल 5 की जॉब है, लेवल 5 या 2800, लगभग लगभग 34,000 के करीब ये स्टार्टिंग सैलरी करेंगे। प्रमोट होकर कानूनगो में जाएंगे। तो ये पटवारी का है। अब देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ, अगर कोई कुमाऊं मंडल का है तो कुमाऊं मंडल में अभी माना जा रहा है कि अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत फाइट रहेगी। तो कुमाऊं मंडल की बात करूँ तो अल्मोड़ा पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ। अल्मोड़ा में टोटल सीटें आई हैं 50, इसमें से 31 सीटें जनरल की आई। अगर जनरल बॉयज़ की बात करूँ, जो जनरल बॉयज़ हैं, तो जनरल बॉयज़ के खाते में जो सीटें बचेगी वो बचेगी 20 सीटें। अगर आप कोई लड़का है जो कैटेगरी वाला नहीं है, जनरल में फ़ाइट कर रहा है, तो उसे टॉप 20 में आना ही पड़ेगा पटवारी के लिए। क्योंकि इस 31 सीटें में से 10 सीटें, सॉरी 9 सीटें काट देगी हमारी वुमेन। तो 9 जनरल की वुमेन काटेगी। साथ साथ एक सीट हमारा काटेगा एफ एक्समैन, एक सीट हमारी एक्समैन को जाएगी और एक सीट हमारे ऑर्फन को जाएगी, मतलब अनाथ वाले को जाएगी। तो 11 सीटें ये कट जाएगी। टोटल 11 सीटें कट जाएगी। तो जनरल बॉयज़ 31 से सीधा 20 पे आ जाएगा। आप टॉप 20 में आपको आना ही पड़ेगा। अब देखिए महिलाओं की सीट, महिलाओं की सीटें टोटल 12 सीटें हैं। महिलाओं की सीट पे बात कर देता हूँ, तो टोटल 12 सीटें हैं अल्मोड़ा में। इन 12 में से 9 तो जनरल की है। ठीक है, 9 जनरल की सीटें मिलती हैं हमें। जो एक सीट मिलती है, एक मिलती है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, एक ईडब्ल्यूएस की एक इसमें एक और सीट जुड़ेगी। एक ईडब्ल्यूएस के साथ साथ ओबीसी की भी इसमें एक सीट जुड़ेगी। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की भी एक सीट है।
साथ साथ एक है हमारी एससी की सीट, एससी वुमेन की भी एक सीट है। तो टोटल 9 3 12, तो 9 जनरल की सीटें हैं, एक ईडब्ल्यूएस वुमेन की है, एक ओबीसी वुमेन की है और एक एससी वुमेन की है। तो यहाँ पे ये था रेशियो, यहाँ पे ये था। फिर चलेगा अगला डिस्ट्रिक्ट पे बात करूँगा। अगर कोई लड़का भरना चाहता है, अगर 20 सीटें हैं जनरल के लिए, 20 सीटें हैं जनरल बॉयज़ के लिए, तो यहाँ पे भी अच्छा स्कोर है। फिर चलेगा बागेश्वर, दूसरा जिला हमारा, कुमाऊं मंडल का दूसरा जिला है बागेश्वर। बागेश्वर में बात करूँ तो बागेश्वर में कुल 18 पोस्टें हैं। पटवारी की जो पोस्टें हैं 18 पोस्टें हैं। 18 पोस्टें में से जो अनारक्षित है, मतलब जो जनरल के लिए है, वो 8 पोस्टें हैं। जनरल के लिए जो है बागेश्वर में वो 8 पोस्टें हैं। इन 8 पोस्टों में से जनरल वुमेन 2 हैं। जनरल वुमेन कितनी है? 2 लड़कियां जनरल वुमेन काट रही है। तो जनरल बॉयज़ 6 सीटों पे फाइट करेगा। जनरल बॉयज़ कितने सीटों पे फाइट करेगा? पिथौरागढ़ भी लगभग, ये बागेश्वर भी लगभग जनरल बॉयज़ों के लिए थोड़ा आग से खेलना होगा, क्योंकि टॉप 6 में आपको जगह बनानी है। अब वुमेन्स पे आ जाइए। वुमेन्स की यहाँ पे है टोटल, बागेश्वर में देखिए तो कितनी सीटें हैं वुमेन्स की? वुमेन्स की हम पे 5 सीटें हैं। 5 में से 2 सीटें तो हमारी सामान्य की है, 2 सीटें जनरल की हैं। जनरल गर्ल्स की 2 सीट हैं। जनरल गर्ल्स की 2 सीट के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की, 2 सीटें किसकी है? ईडब्ल्यूएस की, जो लड़कियों की 2 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस में। साथ साथ 1 सीटें हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की, ओबीसी की भी 1 सीट है। तो ये था गर्ल्स का टोटल। 5 सीटों में से 2 जनरल, 2 ईडब्ल्यूएस और 1 ओबीसी गर्ल्स का। साथ साथ यहाँ और कोई भी रिजर्वेशन किसी में नहीं है। अगर आप चमोली में भरना चाहते हो, अगर आप सोचते कि मैं चमोली भरूँ, चमोली के बारे में देखिए तो चमोली में हम पे टोटल 26 सीटें हैं। 26 में से जनरल की आई है 17 सीटें। जनरल के हिस्से में 17 सीटें आए। इन जनरल के हिस्से में देखिए 17 में से जो चमोली में बचेगी वो 5 तो जाएगी इसमें से जनरल लड़की को। टोटल 12 में टॉप 12 में आना है। अगर आप जनरल बॉयज़ हो, अगर आप चमोली में पटवारी बनना का सपना देखते हो, तो आपको टॉप 12 में आना ही पड़ेगा चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। अब देखिए महिला, देखिए 5 सीटें हैं महिलाओं की है। जो 5 सीटें महिलाओं की है, इन 5 सीटों में बात करूं तो ये 5 की 5 जनरल वुमेन्स की हैं, जनरल गर्ल्स। यहाँ पे जो 5 सीटें हैं जनरल गर्ल्स की है। बाकी सीटें तो आपको दिख ही रही है, कैटेगरी पे तो क्या ही बात करनी, वो तो आप पहले समझ गए। थोड़ा डाउट जनरल बॉयज़ और गर्ल्स की सीटों का है, इसीलिए मैं गर्ल्स और बॉयज़ की बात करूँगा। फिर चलेगा अगला पे बात करूँ तो चंपावत। तो चंपावत जिला है, चंपावत में टोटल 26 सीटें हैं। 26 में से 15 सीटें किसकी? जनरल्स के लिए 15 सीटें आई हैं। इस 15 सीटों में बताऊँ मैं तो 15 सीटों में से जो जनरल की सीटें आई हैं, इसमें से जो जनरल की हैं वो जनरल की 8 सीटें। जनरल बॉयज़ के लिए कितने सीटें बच रही है? 8 सीटें बच। टोटल 15 सीटों में बात करूं तो मैं देखिए तो जनरल की है, इसमें जनरल लड़की की है 5 सीटें। तो टोटल बॉयज़ जो भिड़ेंगे वो 10 सीटों पर भिड़ेंगे। 10 भी नहीं, 10 में से 2 माइनस होगी तो 8। चंपावत में जो बॉयज़ की, जनरल बॉयज़ की सीटें बचती है वो 8 बचती है। 1 सीट एक्समैन की है, 1 सीट ऑर्फन की है, मतलब अनाथ लोगों की 1 सीट है। तो टोटल बॉयज़ 8, टॉप 10, टॉप 8 में आपको आना होगा। जो भी जनरल बॉयज़ होगा चंपावत से अगर लड़ना चाह रहा, अगर चंपावत से लड़ना चाह रहा तो 8 में आना पड़ेगा। अब महिलाओं की बात करूँ तो लेडीज़ की सीटें देखिए तो लेडीज़ की सीटें कितनी है? टोटल 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 सीटें तो हमारी जनरल गर्ल्स की है। 5 सीटें जनरल गर्ल्स की है। तो देखिए 5 तो जनरल गर्ल्स की है, एक हम पे आती है ओबीसी की, एक ओबीसी की आती है, एक आती है हम पे एससी की। एक नहीं 2 सीटें हम पे एससी की और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस की। तो टोटल 8 सीटें लड़कियां की है। फिर चलिए चंपावत के बाद अगला आता है देहरादून। देहरादून में तो बड़ा रिस्क का काम है। देहरादून में टोटल 9 सीटें हैं। 9 में से 5 अनारक्षित हैं। तो जनरल की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से देखिए तो महिलाओं की अगर देहरादून में मैं बात करूँ तो देहरादून में जो लड़कियों की सीटें हैं वो 2 सीटें हैं। तो टोटल बॉयज़ जो जनरल बॉयज़ लड़ेंगे वो 3 सीट पर। अगर देहरादून में आप पटवारी बनने की सोच रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट लगेगी आपको टॉप 3 में आना पड़ेगा। अब देखिए महिलाओं की 3 सीटें हैं। तो इन महिलाओं की 3 सीटों पर मैं बात करूं, 3 में से 2 तो जनरल की हैं। जो महिलाओं की 3 सीटें हैं तो जनरल गर्ल्स की 2 सीट हैं। जनरल गर्ल्स की कितनी सीट हैं? 2 सीट हैं। और एक जो सीट आई है जनरल गर्ल्स में वो सीट आई है हमारी अनुसूचित जाति से, एक आई है एससी से, एक सीट है हमारी एससी गर्ल्स की। तो 3 सीटें ये थी। बाकी यहाँ रिजर्वेशन तो आपको सबको पता ही है, दिख ही रहा। बाकी अगले पे चलते हैं। अगला देखिए नैनीताल। नैनीताल आजकल हॉट सीट बना है,
क्योंकि यहाँ लेखपाल भी है, लेखपाल भी और पटवारी भी। लेखपाल और पटवारी दोनों भर सकते हैं आप नैनीताल से, साथ साथ देहरादून से भी भर सकते हैं। नैनीताल पे बात करूँ तो नैनीताल पे टोटल 27 सीटें हैं। 27 सीटों में से 11 सीट जनरल के खाते में आई। इन 11 सीटों में से देखो तो जनरल बॉयज़ कितने सीट पे काटता है। नैनीताल की बात करूँ तो जनरल बॉयज़ काटता हमारा 4 सीट पे। नैनीताल में जो जनरल बॉयज़ की है वो केवल मात्र 4 सीट है। जनरल बॉयज़ की 4 सीटों पे ही टॉप 4 में आना पड़ेगा। अगर आप नैनीताल से पटवारी बनने की सोच रहे हैं, कोई भी लड़का है, तो आपको टॉप 4 में आना ही पड़ेगा। साथ साथ देखिए, अगर 4 सीटें यहाँ पे लड़कों की है, जनरल बॉयज़ की है, एक सीट हम पे यहाँ पे आती है उत्तराखंड में अनाथ की काट दी एक सीट हमारा किसकी आ गई, भूतपूर्व सैनिक की हम पे एक सीट आ गई। फिर साथ साथ देखिए तो 5 सीटें किसकी आ गई, 5 सीटें जनरल गर्ल्स की। जनरल गर्ल्स की जो 5 सीटें, सामान्य स्त्री, सामान्य औरत की जो सीटें हैं, सामान्य महिला की जो सीटें हैं, वो कितनी सीटें हम पे 5 सीटें कहाँ से मिलती हैं, नैनीताल से मिलती है। अब देखिए इन 12, अब महिलाओं की 12 सीटें हैं देर के यहाँ पे उत्तराखंड नैनीताल में। तो इन 12 में से देखें तो 5 तो चली गई हमारी जनरल में, 5 चली गई हमारी जनरल में, एक हमारा ईडब्ल्यूएस में, एक आ गया ईडब्ल्यूएस में, एक लड़की ईडब्ल्यूएस से आएगी। फिर देखिए एक तो ईडब्ल्यूएस से आएगी, एक हमारा 5 हमारी एससी से आ रही। एससी से कितनी सीट आ रही है यहाँ पे 5। तो एससी वुमेंस के लिए नैनीताल भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और एक सीट आ रही हमारी ओबीसी से, ओबीसी वुमेंस की। तो टोटल 12 सीटों में से ये है। यहाँ पे थोड़ा एससी गर्ल्स का थोड़ा नैनीताल भरने का प्रेफरेंस ज़्यादा जाता है। फिर चलेगा अगला डिस्ट्रिक्ट, देखिए अगला है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। सब कहते हैं कि पौड़ी हॉट स्पॉट है, पौड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो देखिए पौड़ी का भी पोस्टमार्टम करते हैं। पौड़ी में टोटल 79 सीट। इन 79 सीट में से जो जनरल के खाते में आई है वो आई 47 सीट। 47 में से देखो जो लड़कों की बॉयज़ की सीट आई है, टोटल जनरल बॉयज़ की सीट देखिए 79 में से जनरल बॉयज़ की सीट हम पे टोटल आई है 19। जो पौड़ी में आई है टोटल 19 सीटें। अगर आप जनरल बॉयज़ में फाइट करना चाहते हैं तो लड़कों आपके लिए केवल 19 सीटें। दिखने का ये 79 है, पर अगर आप भरने की सोच रहे तो आपको 19 सीटों पे फाइट करनी है। ठीक है भाई जी, 19 सीटों पे आपको फाइट करनी है। 19 में से अब देखिए 19 तो ये चलेगी, 5 सीटें अनाथों को दे रखी है। पौड़ी में जो अनाथ, अगर कोई अनाथ जिन पर अनाथ का हम पे प्रमाण पत्र है तो पौड़ी से भरे 5 सीटें अनाथ की और 4 सीटें एक्समैन की। 5 और 4 9, और एक हमारी फ्रीडम फाइटर की, डीएफएफ की। तो ये देखिए एक डीएफएफ की, 4 हमारी एक्समैन की, डीएफएफ एक 4 एक्समैन की और 5 सीटें अनाथ की, ऑर्फन की। तो कितनी होगी ये, 19 एक 20 24 29, 29 होगी ना। अब देखिए वुमेंस की, जनरल वुमेंस की कितनी बचेगी इसमें। पौड़ी में देखिए जनरल वुमेंस की जो सीटें बच रही है वो बच रही है हम पे टोटल 19 सीटें। जनरल वुमेंस की 19 सीटें टोटल पौड़ी में है गर्ल्स का। अब देखिए ये था, आपको 19 सीटों पर आना होगा। अगर कोई बॉयज़ सोचता है 79 के सोच के मत रखिएगा, 19 सीटें हैं पौड़ी में केवल जनरल बॉयज़ को फाइट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए अब महिला 30 सीटें हैं। अगर कोई गर्ल्स सोचती कि मैं पौड़ी से भरूं तो इन 30 सीटों में मैं आपको बता दूं कि 30 सीटों में से 19 सीटें जनरल गर्ल्स की हैं। 19 सीटें जनरल गर्ल्स की है। 5 सीटें ईडब्ल्यूएस, 5 सीटें इन 30 में से 5 सीटें ईडब्ल्यूएस को गई है। साथ साथ एक सीट ओबीसी को गई है, ओबीसी नहीं एसटी को, एक सीट यहाँ पे एसटी को भी है। और एसटी वुमेन को एक सीट है हमारा पौड़ी से, और एक सीट किससे जार की है, एक सीट गई है हमारी, एक नहीं 5 सीटें गई हमारी एससी को। तो देखिए 10 29 और 10 30, तो ये हमारा गर्ल्स का रिजर्वेशन है पौड़ी में। तो अगर आप गर्ल्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत एसटी वुमेन के लिए भी है एक सीट। अगर एसटी वुमेन कोई है, अगर उनके लिए पौड़ी बढ़िया ऑप्शन है, एक सीट रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, फिर जनरल गर्ल्स की 19 ही सीटें हैं, ये मत देखिएगा 30 सीटें, केवल 19 सीटों पर जनरल गर्ल्स को पौड़ी में लड़ना है। फिर चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट देखिए, अगला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भी थोड़ा बहुत सीटें ठीक है। पिथौरागढ़ में देखिए टोटल है 38 सीट। तो पिथौरागढ़ में टोटल है हम पे 38 सीट। पिथौरागढ़ पे आ जाओ। पिथौरागढ़ में
जनरल की है 24 सीटें। इस जनरल की 24 सीटों में से देखिए तो जो जनरल बॉयज़ के लिए बचेगी वो जनरल बॉयज़ के लिए बचेगी केवल 15 सीटें। तो जनरल बॉयज़ को पिथौरागढ़ में भी सही है वैसे 15 सीटों पे फाइट करनी है, टॉप 15 में आना जनरल बॉयज़ को। साथ साथ देखिए जनरल बॉयज़ को 15 सीट ये होगी। फिर देखिए वुमेन, इसमें से वुमेन कितने कटी है तो वुमेन पिथौरागढ़ में है, जनरल वुमेन है 7, 15 7 22, और 22 में से एक अनाथ की है और एक हमारी किसकी होगी, एक्समैन की भी एक सीट है, तो टोटल जनरल की 24 सीटें होगी। अब देखिए गर्ल्स का, यहाँ पे गर्ल्स पे भी थोड़ा बहुत डाउट है गर्ल्सों की कितनी सीटें हैं। तो पिथौरागढ़ में जो गर्ल्स की है, गर्ल्स में 2 सीटें, तो 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 7 सीटें हमारी जनरल गर्ल्स की है, 7 सीटें जनरल गर्ल्स की है। और 7 के बाद देखिए तो एक सीट EWS की है, EWS वुमेन की एक सीट है पिथौरागढ़ में। और देखिए तो 2 सीटें हम पे किसकी है, SC वुमेन की कितनी सीटें हैं, 2 सीटें, तो टोटल 10 सीटों का ये कैलकुलेशन है। फिर चलिए अगला जिला रुद्रप्रयाग में देखिए तो रुद्रप्रयाग में टोटल कितनी सीटें हैं, 13 सीटों पे रुद्रप्रयाग में फाइट करनी है। थोड़ा बहुत रुद्रप्रयाग भी डामाडोल स्थिति में है। रुद्रप्रयाग में अगर 13 सीटों में देखिएगा तो देखिए तो 6 सीटें हैं टोटल जनरल की। इस 6 सीटें में से 5 जनरल बॉयज़ की है। जो जनरल गर्ल्स के लिए है वो एक ही सीट बचेगी और एक सीट EWS गर्ल्स की है, EWS गर्ल्स की। तो देखिए एक जनरल गर्ल्स की है, एक EWS गर्ल्स की, टोटल कितनी होगी हम पे 13 सीटें हैं। तो देखिए अगर कोई लड़की है, जनरल की लड़की रुद्रप्रयाग से फाइट करना चाहती है तो आपके लिए एक ही सीट है, एक सीट वहाँ पे EWS की महिला के लिए भी है। साथ साथ 5 सीटें किसके लिए है, 5 सीटें जनरल बॉयज़ के लिए। रुद्रप्रयाग में थोड़ा बहुत आग से खेलना है। फिर चलेगा अगला पे चलिए टिहरी गढ़वाल में थोड़ा सीटें हैं, बहुतों का रुझान टिहरी जाने का है। तो टिहरी 45 सीटें हैं। 45 सीटों में से मैं बात करूं तो जनरल के खाते में आई है यहाँ पे 22 सीटें। इस 22 में से देखे तो जनरल बॉयज़ को कितनी सीटें मिली है टिहरी में, तो जनरल बॉयज़ को जो मिली है 14 सीटें, 14 सीट मिली है जनरल बॉयज़ को। साथ साथ देखें इस 22 में से 6 महिलाओं की सीट है, तो 20 और 2 सीटें हमारी मिलती है। एक हमारा एक्स आर्मी की मिलती है और एक हम पे है अनाथों की, तो टोटल 22 सीटें हैं। तो अगर आप टिहरी में जाना है, अगर टिहरी में आपको बॉयज़ में फाइट करनी है तो टॉप 14 में आपको आना ही होगा। ठीक है, अगर आप पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, अगर टिहरी सोच रहे हैं तो आपको टॉप 14 में आना होगा। साथ साथ गर्ल्स के लिए मैंने कहा है, गर्ल्स की जो सीटें हैं यहाँ पे, गर्ल्स की सीटें हैं 6 सीटें। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे है गर्ल्स की, अब देखो 6 तो मेरे को जनरल गर्ल्स, और 6 में से अब 6 सीटें बचती है। इन 6 में से देखिए टिहरी में 6 में से 3 आ गई हमारी SC की गर्ल्स, 3 SC गर्ल्स, और 3 सीटें और हैं, 3 सीटें EWS, 3 सीटें ज़ाहिर की हमारी EWS को। तो ये टोटल 6 का रेशियो है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ठीक ही है EWS महिलाओं के लिए, तो और भी बढ़िया है। फिर चलिए उत्तरकाशी में भारी भरकम विज्ञप्ति आई है। उत्तरकाशी में टोटल आई है 60 सीटें। उत्तरकाशी में टोटल 60 सीटें आई हैं। इन 60 सीटों में से देखिए तो जनरल के खाते में आई है 33 सीटें। इसे 33 में से जो जनरल के खाते में जो 33 सीटें आई हैं, इसमें से 11 सीटें, 11 नहीं 10 सीटें वुमेन काट रही है। 10 वुमेन के साथ साथ 3 एक्स आर्मी काट रहा है, 3 एक्स आर्मी, टोटल 13 सीटें। 13 के साथ साथ एक DFF भी काटेगा, 14। तो उत्तरकाशी में अगर जनरल बॉयज़ में आपको फाइट करनी है तो टॉप 19 में आना पड़ेगा, टॉप 19, क्योंकि केवल 19 सीटें ही जनरल बॉयज़ के लिए है। अब देखिए 18 सीटें महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व है। इन 18 पे बात करूँ तो किस कैटेगरी में महिलाओं में कितनी कितनी गई है। जनरल महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 सीटें हैं, जनरल महिलाओं के लिए 10 सीटें हैं। जनरल के साथ साथ और महिलाएं देखिए उत्तरकाशी में देखिए गर्ल्स में, तो देखिए गर्ल्स की 11 सीटें, जनरल गर्ल्स की 11 सीटें गई। साथ साथ EWS की गई, EWS गर्ल्स में गई है 2 सीटें, EWS गर्ल्स में 2 सीटें गई है। OBC गर्ल्स की गई हैं 2 सीटें। साथ साथ देखिएगा SC गर्ल्स की 3 सीटें। तो देखिए 11 3 14 4 18, तो टोटल 18 सीटें ये गर्ल्स की थी। तो ये था पटवारी का जो जहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो रहे थे जनरल बॉयज़ और गर्ल्स में, उसका पोस्टमार्टम किया था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं थोड़ा लेखपाल पे बात करूँगा और थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट बननी है ये कैसे बनेगी, इस बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।